ये इतिहास के उन स्वर्णिम और गौरवशाली पन्नों की गाथा है जो अक्सर मुख्यधारा की विमर्श धाराओं से ओझल रहे, परंतु जनमानस की स्मृति और लोक गीतों में आज भी पूरी जीवंतता के साथ सुरक्षित है। झलकारी बाई मात्र एक नाम नहीं बल्कि उस अदम्य साहस, अटूट निष्ठा और जातीय वर्ग की सीमाओं को लांघकर राष्ट्रभक्ति के शिखर तक पहुंचने वाली एक महान दलित वीरांगना की जीवंत मिसाल है। 22 नवंबर 1830 को झांसी के निकट भोजला गांव में एक साधारण कोली परिवार में जन्मी झलकारी का बचपन अभावों में बीता, लेकिन उनके पिता सदोवर सिंह ने उन्हें किसी राजकुमार की भांति निडरता और शौर्य के संस्कारों से सींचा। माता जमुना देवी के सामयिक निधन के उपरांत झलकारी ने अपनी किशोर अवस्था में ही उन कौशलों को आत्मसात कर लिया था जो उस समय की महिलाओं के लिए दुर्लभ थे। उन्होंने घुड़सवारी, मल्ल युद्ध और शस्त्र संचालन में ऐसी प्रवीणता प्राप्त की कि उनके साहस के किस्से पूरे बुंदेलखंड में गूंजने लगे। लोक कथाओं में यह वर्णित है कि एक बार जंगल में लकड़ियां काटते समय जब उनका सामना एक खूंखार तेंदुए से हुआ तो उन्होंने बिना किसी भय के केवल अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार गिराया और इसी प्रकार डकैतों के एक गिरोह को भी धूल चटाकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वे नियति द्वारा किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनी गई है। उनकी इस वीरता की चर्चा जब झांसी के राजमहल तक पहुंची और रानी लक्ष्मीबाई ने उनकी अद्भुत युद्ध कला और विशेषकर अपने से मिलती जुलती शारीरिक संरचना को देखा तो वे विस्मित रह गईं। रानी ने झलकारी को अपनी महिला सेना दुर्गा दल का सेनापति नियुक्त किया और शीघ्र ही वे रानी की छाया और सबसे विश्वसनीय रणनीतिकार भी बन गए। झलकारी बाई का विवाह रानी की सेना के ही वीर सैनिक पूरन कोरी से हुआ था, जिन्होंने उन्हें तीरंदाजी और निशानेबाजी में और भी अधिक दक्ष बनाया। 1857 का वह कालखंड जब संपूर्ण भारत विदेशी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए छटपटा रहा था और अंग्रेज जनरल सर ह्यू रोज झांसी के किले को भेदने का यहाँ पर षड्यंत्र रच रहे थे। तब झलकारी बाई एक अवैध दीवार बनकर यहाँ पर खड़ी हो गई। जब विश्वासघाती दुल्हाजू के कारण किले के द्वार खोल दिए गए और रानी लक्ष्मीबाई का जीवन संकट में पड़ गया, तब झलकारी बाई ने वह सर्वोच्च बलिदान दिया जिसे इतिहास शायद युद्ध के सबसे साहसी उदाहरण के रूप में देखता है। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया, उनका राजसी कवच पहना और स्वयं को रानी घोषित करते हुए अंग्रेजों की मुख्य सेना पर टूट पड़ी ताकि असली रानी अपने पुत्र के साथ सुरक्षित निकल सके। पूरे एक दिन तक ब्रिटिश सेना इस भ्रम में रही कि उन्होंने लक्ष्मीबाई को घेर लिया है, जबकि झलकारी बाई एक घायल बाघिन की तरह अंग्रेजों का संहार कर रही थी। यहाँ तक कि जब उनके पति पूरन कोरी रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए तब भी उन्होंने अपने शोक को राष्ट्र की वेदी पर आहुति बना दिया और तब तक लड़ती रही जब तक अंग्रेजों को उनकी असली पहचान का पता नहीं चला। मैथिली शरण गुप्त ने उनके इसी पराक्रम को शब्दों में परोया कि वह तो झांसी की झलकारी थी जिसने रण में जाकर गोरों को ललकारा था। आज भी बुंदेलखंड की माटी में ये लोकगीत गूंजता है कि खूब लड़ी झलकारी तू तो झांसी की दीवार थी। वे केवल एक योद्धा नहीं थी बल्कि सामाजिक न्याय और स्त्री सशक्तिकरण की वह मशाल थी जिन्होंने ये सिद्ध किया कि राष्ट्र की रक्षा का अधिकार किसी विशेष वर्ग या लिंग का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जिसके हृदय में स्वाभिमान की ज्वाला जलती है। उनकी शहादत ने आने वाली पीढ़ियों के लिए सावरकर के 1857 के समर से लेकर आजाद हिंद फौज तक प्रेरणा का एक ऐसा बीज बोया जिसने आखिरकार 1947 में स्वतंत्रता के वट वृक्ष का रूप लिया। आज झलकारी बाई की बात हम कर रहे हैं। दलित समुदाय और संपूर्ण भारत उन्हें एक देवी और अमर शहीद के रूप में नमन करता है, क्योंकि वे इतिहास के उन गुमनाम नायकों में से हैं जिन्होंने यश की कामना किए बिना ही स्वयं को देश के अस्तित्व में विलीन कर दिया।